हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 सितंबर बुधवार को श्री राधा अष्टमी है। जन्माष्टमी के पूरे 15 दिन बाद ब्रज के रावल गांव में राधा रानी जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी व्रत रखा जाता है। पुराणों में राधा और रुक्मणी को एक ही माना जाता है। जो लोग राधा अष्टमी के दिन राधा जी की उपासना करते हैं उनका घर धन संपदा से सदा भरा रहता है। स्कंद पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। इसी कारण भक्तजन सीधी सादी भाषा में उन्हें राधा रमन कहकर पुकारते हैं। और पद्म पुराण में परमानंद रस को ही राधा कृष्ण का युगल स्वरूप माना गया है। इनकी आराधना के बिना जीव परमानंद का अनुभव नहीं कर सकते। भविष्य पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए तब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन महाराज वृषभानु की पत्नी कीर्ति के यहाँ भगवती राधा अवतरित हुई थी। तब से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी के नाम से विख्यात हो गई। नारद पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने वाला भक्त व्रज के दुर्लभ रहस्य को जान लेता है। और ज्योतिष के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है, इसलिए ही वो समर्पित है। इस खास दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा की जाती है और उन्हें उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। जैसे कृष्ण जी की प्रिय भोग है माखन मिश्री, ऐसी राधा रानी जी की भी प्रिय चीज़ों का भोग उन्हें लगाया जाता है। ऐसा करने से साधक को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है सभी को। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस साल जो राधा अष्टमी की तिथि शुरुआत है वो 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, इसलिए 11 सितंबर 2024 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और आप किशोरी जी को मालपुए का भोग लगाएं। राधा रानी जो हैं उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पूजा थाली में मालपुआ शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और ग्रह कलेश की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा श्री राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं आप। जो आपसे भोग उचित हो वो आप राधा रानी जी को लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से किशोरी जी प्रसन्न होती हैं और साधक की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन देवी को घर का बना भोग प्रसाद अर्पित करें। घर पर ही बनाकर लगाएं। बाहर से कोई भी प्रसाद राधा रानी को ना दें, ना लगाएं। भोग प्रसाद घर का ही बना हुआ लगाएं। भोग प्रसाद में आप तुलसी, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना भी शामिल किया जा सकता है। और जैसे छठी पे कान्हा जी को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, तो आप इस दिन कढ़ी चावल का और अरबी का भी भोग आप प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं। राधा रानी को इन चीज़ों का भोग लगाना शुभ होता है।
राधा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और इस दिन देवी को घर का बना भोग प्रसाद ही लगाना चाहिए, बाहर का बिल्कुल ना लगाएं। जितना आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करेंगे उतना आप अच्छा रहेंगे। इस दिन वृंदावन की मंगला आरती में हिस्सा भी आप ले सकते हैं। जो जा सकते हैं वृंदावन तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो जा नहीं सकते वो अपने घर पर ही राधा रानी के लिए कर सकते हैं। और बोलते हैं कि जिनके पास राधा रानी नहीं है वो उनके पास लड्डू गोपाल है तो वो अपने लड्डू गोपाल को भी राधा रानी बना सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण जी और राधा रानी एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। और कान्हा जी को भी हम अपनी राधा रानी का स्वरूप देकर उनकी आराधना कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत करने का भी संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और ऐसे ही हमको राधा अष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए। और जो राधा अष्टमी का व्रत करते हैं उनको सिर्फ फलाहार ही करना चाहिए उस दिन। सेम ऐसे ही जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, सेम ऐसे ही राधा अष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा स्थल की अच्छे से साफ़ सफाई करें। जहाँ भी आप राधा अष्टमी की पूजा करना चाहते हो वहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करें। और उसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें जिस पर आप राधा रानी को विराजमान कर सको। लकड़ी की चौकी लें और उस पर एक पीला कपड़ा बिछाएं। पीला कपड़ा नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। पीला कपड़ा और लाल कपड़ा शुभ माना जाता है। हमारे पास पीला कपड़ा था नहीं, इसलिए हमने लाल कपड़ा बिछाया। उसके बाद राधा रानी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। सबसे पहले हमने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराया, फिर उसके बाद हमने राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराया और उसके बाद जल से स्नान कराया। और फिर उसके बाद राधा रानी और कान्हा जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। हमने चौकी पर स्थापित करने के बाद हमने उन्हें तैयार किया अच्छे से उन्हें ड्रेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह पहनाकर हमने उनको रेडी किया। उसके बाद धूप और दीपक जलाकर राधा रानी को फूल फल चंदन सब चीज़ें अर्पित करें। सबसे पहले धूप और दीपक जलाएं, उसके बाद फल फूल चंदन जो भी है आप राधा रानी और कान्हा जी को अर्पित करें। राधा रानी का श्रृंगार करें। राधा रानी का 16 श्रृंगार होता है, आप पूरा श्रृंगार करें। राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अर्चना आप ज़रूर करें। अगर किसी के पास लड्डू गोपाल और राधा रानी नहीं है तो आप उनकी मूर्ति भी लेकर आ सकते हैं। आप उनकी आराधना करें। पूजा के दौरान राधा रानी के मंत्र जाप भी करें, उनके श्रोत का पाठ करें। पूजा का समापन श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती कर ही करें और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें। उसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। राधा अष्टमी और जन्माष्टमी का जो प्रसाद है वो सभी को बांटना चाहिए। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रसाद बांटना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होती है। हमें दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत के प्रभाव से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। हमें जन्माष्टमी और राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। हमने कान्हा जी को और राधा रानी को दोनों को तैयार करके
फिर उसके बाद हमने राधा रानी का श्रृंगार किया, उनको शीशा दिखाया और तैयार करने के बाद कान्हा जी और राधा रानी को हमेशा तैयार करने के बाद उन्हें शीशा ज़रूर दिखाएं। और हमारे प्रभु बहुत प्यारे लग रहे थे। श्रृंगार करने के बाद हमने उनका पूरा, जिस तरीके से गाइस मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं उस तरीके से मैंने सब चीज़ें फॉलो की थी और आप भी ऐसे ही फॉलो करना। मेरी राधा अष्टमी जो हमने मनाई थी, हमने तो बहुत अच्छे से मनाई थी, बहुत अच्छी रही हमारी राधा अष्टमी। हमारी जन्माष्टमी भी बहुत अच्छी थी और हमारी राधा अष्टमी भी बहुत अच्छी थी। गाइस आप सब भी बताना कि आपकी राधा अष्टमी आपने मनाई, आपकी राधा अष्टमी कैसी रही। मेरी तो बहुत अच्छी थी गाइस। मैंने बहुत सारे फूल अर्पित किए थे राधा रानी को, सभी तरह के फूल थे। ये धूप है। इधर हमने कलश की भी स्थापना हमने की थी। ऐसा बोलते हैं कि राधाष्टमी के दिन भी हम कलश स्थापना करते हैं, उसी के ऊपर हम दीपक जलाते हैं। तो हमने भी वैसे ही किया था। उसके बाद तैयार होने के बाद हमने भोग अर्पित किया राधा रानी और कान्हा जी को। हमने पूरी कोशिश की थी कि हम राधा रानी को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं, तो हमने उनकी प्रिय चीज़ें ही बनाने की कोशिश की थी और हमने उनको भोग लगाया। हमने पूड़े भी बनाए थे, पूरियाँ और सब्जी भी बनाई थी, कढ़ी चावल भी बनाए थे, मालपुआ भी बनाया था और हमने खीर भी बनाई थी हमने, और सांदा भी बनाया था। और उसके बाद हमने सभी चीज़ों का राधा रानी को और कान्हा जी को हमने भोग लगाया। ऐसी थी हमारी राधा अष्टमी। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।